हम उस परमानंद को प्राप्त हों जहां अशांति, दुख, क्लेश, बंधन, कोई द्वंद्व किंचन मात्र भी नहीं है। पर यह केवल प्रभु की ही आज्ञा पर चलने पर संभव है। अन्य किसी साधन में या देवता में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। कोई भी देवता किसी के संचित कर्मों को भस्म कर दे, ऐसी सामर्थ्य नहीं है। कोई भी देवता किसी के सत्कर्म को निष्फल कर दे, ऐसी सामर्थ्य नहीं है। कोई भी देवता किसी के प्रारब्ध का नाश कर दे, ऐसी सामर्थ्य नहीं। कोई भी देवता किसी को मोक्ष या परम पद प्रदान कर दे, ऐसी सामर्थ्य नहीं। ये सामर्थ्य एकमात्र भगवान श्री हरि में है। वो अपने शरणागतों के समस्त संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं और क्रियमाण शुभ अशुभ को निष्प्रभावित कर देते हैं और प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य दे देते हैं और बहुत बड़े प्रारब्ध को सूक्ष्म में भुगता करके उसे अपना परम पद प्रदान करते हैं। पर ये रहस्य ना जानने के कारण जिनका ज्ञान, जिनका विवेक कामनाओं के द्वारा अपहरण कर लिया गया है, तो वो अन्य देवी देवताओं की आराधना करके अपनी कामना पूर्ति चाहते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आप जिस मानव शरीर को प्राप्त किए हैं उसकी देवता भी चाह करते हैं। तुम्हें पहले ही प्रभु ने ऐसा शरीर दे दिया जो देवताओं को नहीं प्राप्त है। ये दुर्लभो मानुषो देहो, ये बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। समस्त सत शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। फिर विचार करो, तुम देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके देवताओं से क्या प्राप्त करना चाहते हो? पहला ही जो तुम्हें शरीर मिला है वही उनके लिए दुर्लभ है, क्योंकि शरीर से तुम प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी का आश्रय लेकर उनका भजन करके देवलोक का भी, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके आप परम पद पर आरूढ़ हो जाएंगे। जो देव शरीर से नहीं हो सकता वो मानव शरीर से होता है। अब इस सुदुर्लभ मानव देह को प्राप्त करके कुछ वासनाओं से पीड़ित होकर अपनी कामना की पूर्ति के लिए हम किसी व्यक्ति का भजन करने लगते हैं। वो बड़े आदमी हैं, हम पर कृपा करेंगे, हमें कुछ धन दे देंगे, हमारी सुरक्षा कर देंगे, हमारा परिवार सुखी रहेगा, हम सुखी रहेंगे। ज्ञान अपरित हो गया है। वो अमुक देवता हमारी कामना की पूर्ति कर देंगे, ऐसा ऐसा अनुष्ठान किया जाए, ऐसा ऐसा भजन किया जाए देवताओं का, तो हमें कामना की पूर्ति कर देंगे। अच्छे से समझ लीजिए, इनको जितना सामर्थ्य भगवान ने दिया है बस उसके अंतर्गत आपकी जो साधना होगी उसका वो फल दे देंगे। वो भी सांगो पांग हुई तो, नहीं तो नहीं। लेकिन प्रभु की उपासना में यदि त्रुटि भी हो गई तो फल में त्रुटि नहीं होती। भगवत आराधन करने वाले हरि शरणागत से यदि त्रुटियां भी हो गई, गलतियां भी हो गई, कमियां भी हैं, तो भी वो परम पद को प्राप्त हो जाएगा। और सांगोपांग किसी देवता की आराधना की तो उसमें सामर्थ्य है ही नहीं कि वो परम पद दे सके। वो स्वयं अधिकारी नहीं है तो आपको कैसे दे देगा? वो स्वयं कल्याण और मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा तो आपको कैसे दे दे? पर प्रायः ये सतवाक्य सबकी श्रवणेन्द्रिय का सौभाग्य नहीं कि प्राप्त कर सके। हरि से परिचय न होने के कारण वो अन्य भावों में विचरण करता रहता है, भगवत भाव का आश्रय नहीं लेता। यद्यपि प्रभु ही सब रूपों में है,
सब देवताओं के रूप में भी प्रभु है, पर भगवत भावना होने के कारण प्रभु से बिलग मानकर किसी अन्य नाम रूप देवता की आराधना यदि करता है तो उस नाम रूप देवता वाले को प्रभु ने ही सामर्थ्य दी है, पर एक सीमा में, एक अधिकार के अनुसार। उसमें किसी अन्य की सामर्थ्य नहीं है। जैसे देवताओं में महाबली पवन देव, अपार बल, लेकिन ये बल भगवान के द्वारा ही दिया गया है। देवताओं में महान तेजस्वी अग्निदेव, पर इनको सामर्थ्य भगवान से ही मिली हुई है। सत्संग में कई बार सुनाया है कि एक बार समस्त देवता दैत्यों पर विजय प्राप्त करके विजयोत्सव मना रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्वगण गान कर रहे थे, देवता उन्मत्त हो रहे थे। तो श्री भगवान ने देखा कि विजयश्री की उन्मत्तता से युक्त है, इनको ये पता नहीं कि विजयश्री कहां से प्राप्त होती है। अचानक सभा के जहां तक नजर पहुंच सके उस जगह भगवान भयानक यक्ष के रूप में प्रकट हो गए। सबकी दृष्टि गई, सभा में जो नृत्य गान वाद्य हो रहा था रुक गया। कौन है ये इतना भीषण रूपधारी? और त्रिभुवन में ऐसा कौन है कि देवराज इंद्र की सभा में ऐसे अवहेलनात्मक भाव से खड़ा है? पहले तो आकर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि देवराज इंद्र त्रिभुवन के सबसे बड़े देवता हैं, समस्त देवताओं के राजा हैं, इसीलिए देवताओं के इंद्र हैं। ये कौन है जो बिना नमस्कार किए ऐसे ही खड़ा है? देवराज इंद्र ने कहा कि परिचय प्राप्त करके लाओ। भगवान पवन देव जी गए, कहा तुम कौन हो? उनका पहले आप अपना परिचय बताइए। बोले मेरा नाम पवन देव है, मरुत। प्रभाव क्या है आपका? हम चाहें तो पूरे त्रिभुवन को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। प्राणवायु के रूप में हमारा ही बल है और पूरे त्रिभुवन को एक सूखे तिनके की तरह उड़ाकर नष्ट कर सकता हूं। तो एक तिनका प्रकट किया यक्ष भगवान ने, कहा केवल बातें ही बनाते हो कि सामर्थ्य भी? जरा इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। पवन देव जी के सामने ऐसी बात कह देना है तो बहुत उपहासास्पद हुई। पवन देव ने सामर्थ्य, पूरी सामर्थ्य लगा के देखो, पूरी सामर्थ्य लगाई, तिनका हिला भी नहीं। तुम तो कहते थे हम त्रिभुवन को तिनके की तरह उड़ाकर नष्ट कर सकते हैं, मेरा नाम पवन देव, मेरा ऐसा प्रभाव। कहां गया तुम्हारा प्रभाव? सर नीचा किया, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की कि आप कौन हैं, चले गए। देवराज इंद्र ने पूछा परिचय प्राप्त किया? तो उनका भगवान में असमर्थ रहा परिचय प्राप्त करने में। परम तेजस्वी अग्निदेव खड़े, मैं भी परिचय प्राप्त करके आता हूं। गए, कौन हो तुम? तो आप कौन हैं? आप अपना परिचय पहले दीजिए। उनका मैं अग्निदेव हूं, सबकी जठराग्नि को पचाने का काम मैं ही करता हूं। पूरे त्रिभुवन को नष्ट कर दूं, एक क्षण में सूखे उपले की तरह भस्म कर दूं समस्त ब्रह्मांडों को, इतनी मेरे में सामर्थ्य है। अच्छा, तो तुम इस तिनके को जला करके दिखाओ। पूरी सामर्थ्य दाहिका शक्ति लगा दी, लेकिन जिनसे दाहिका शक्ति प्राप्त होती है वही भगवान अपनी शक्ति को ले लिए तो तिनका झुलसा भी नहीं। आप तो कह रहे थे पूरे ब्रह्मांडों को भस्म कर सकता हो, कहां है आपका प्रभाव? उनकी भी प्रश्न करने की हिम्मत नहीं कि दोबारा पूछ सके आप कौन हैं। चले गए। देवराज इंद्र ने पूछा जाना कौन? तो उनका प्रभु मैं असमर्थ रहा उनका परिचय जानने में। देवराज इंद्र खड़े हुए तो अंतर्ध्यान हो गए यक्ष भगवान। वहां देवी अंबा प्रकट हुई जो बुद्धि स्वरूपा है। देवराज इंद्र गए, नमस्कार किया। ये कौन था जो हमारे इतने बड़े बड़े महावीरों को भी परास्त कर दिया और ये भी परिचय प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहे, पर हमको देखते ही अंतर्धान हो गए? तो उनका तुम्हारे भय से नहीं, तुम अधिकारी भी नहीं हो कि उनसे संभाषण कर सको। तुम्हें इतना गर्व है
कि वो गर्व के कारण संभाषण भी करने की योग्यता तुमने खो दी है जिनसे, इसीलिए वो अंतर्ध्यान हो गए। वो और कोई नहीं, भगवान श्री हरि के रूप में प्रकट हुए थे। जाओ, अभिमान शून्य रहो, ना तुम में कोई सामर्थ्य, न तुम्हारे किसी देवता में कोई सामर्थ्य है। जो सामर्थ्य वो श्री हरि ने तुम्हें दी है, ये मान करके उनके आश्रित रहो, ऐसा अभिमान करके उन्मत्त मत हो, ऐसा देवी अम्बा ने उनको कहकर उपदेश किया। कोई भी ऐसा त्रिभुवन में जो सामर्थ्यवान तेजस्वी है, उसमें उतने अंश में भगवान का तेज और भगवान की सामर्थ्य विधान के द्वारा रखी गई। वो भगवान ने ही रखा है, भगवान ने ही देवताओं को कामना पूर्ति की सामर्थ्य दी है। पर हम उन्हें भगवान के भाव में, भगवत भाव में न देखकर अलग नाम रूप से आराधना करते हैं, तो चाहे जितनी आराधना कर ले, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और यदि हम भगवत भाव से किसी की भी, वो तो देवता हैं, किसी पशु पक्षी की भी आराधना कर लें, तो उनमें भी भगवान विराजमान, हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। श्री भगवान कहते हैं, यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। हे अर्जुन, जो जो भक्त जिस जिस देवता को अपना आराध्य देव मान करके श्रद्धा पूर्वक अपना कामना पूर्ति के लिए यजन करता है, पूजन करता है, तो मैं उसी देवता में उसकी श्रद्धा को परिपक्व कर देता हूं, दृढ़ कर देता हूं। उसी देवता में उसकी श्रद्धा परिपक्व कर देता हूं। तो प्रभु आपने उसकी श्रद्धा क्यों वहां परिपक्व कर दी? कल्याण तो उसका होना नहीं। आप अपने में क्यों नहीं श्रद्धा लगा ली तो उसका कल्याण हो जाता? जब आपने ही उसकी श्रद्धा उस देवता में पुष्ट की, तो वही श्रद्धा आप ले लेते तो उसका कल्याण हो जाता, उसकी कामना की भी पूर्ति हो जाती। प्रभु में और देवता में बहुत बड़ा अंतर है। प्रभु के एक अंश से समस्त देवता है। प्रभु की तरफ जब हम मुड़ते हैं तो सबसे पहला काम होता है, जो किसी भी देवता की तरफ मुड़ने से नहीं होगा, हमारे अनेक जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। यह किसी देवता की आराधना से नहीं होगा कि आप किसी देवता के शरण लिए तो सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग्नाशों तवहीं। ये कोई देवता नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी सामर्थ्य इतनी नहीं। वो तो सिर्फ इतना, तुम जितना पुण्य का अनुष्ठान करोगे और मांग करोगे उसके अनुसार तुम्हें फल दे देंगे। फल जो भी चाहो उसके अनुसार आपके पास उतना तप होना चाहिए, उतनी पुण्यवृत्ति होनी चाहिए। पर हमारे कृपालु श्री हरि की तरफ चलने में ऐसा नहीं। जो ही आप मुड़े, अभी कुछ किया नहीं, केवल भगवद आश्रय लिया, तो अनेक जन्मों के पापों को भस्म कर देते हैं। अब आपने कामना की, धन की, पुत्र की, जो भी, वो देखेंगे कि उचित है कि नहीं, तुम्हारा मंगल होगा कि नहीं। वो मंगल भवन है, देखा, हाँ ठीक है। अगर ये कामना इसकी पूर्ति हो जाएगी तो ये आगे बढ़ करके भजन करते हुए परम पद को प्राप्त होगा। ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपकी कामना पूर्ति हो जाएगी और आपका परम कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। पर यह किसी देवता में नहीं है सामर्थ्य है, क्योंकि खुद भगवत प्राप्ति की योग्यता वाले शरीर में ही नहीं है। भगवत प्राप्ति की योग्यता का तो एकमात्र मानव देह का ही वर्णन किया गया शास्त्रों में। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साक्षात मानव देह। तो भगवान इसलिए सबकी श्रद्धा को अपनी ओर नहीं आकर्षित करते कि सबको मानव देह में स्वतंत्रता दी है। तुम भूत में श्रद्धा करो, पितर में श्रद्धा करो, देवता में श्रद्धा करो, या आसुरी भाव में, काम क्रोध आदि में किए ही हो, या और घृणित भाव, स्वतंत्र हो। इस समय तुम जो चाहो कर सकते हो। नवीन कर्म करने का पूरा अधिकार है। भगवान इतनी बात की तुम्हें स्वतंत्रता दिए कि मानव शरीर तुम्हें 80 वर्ष 100 वर्ष जो भी मिला है,
इसमें जो चाहो तुम कर सकते हो, भगवान विक्षेप नहीं पहुंचाएंगे। ये लोग कहते हैं भगवान इसको नष्ट क्यों नहीं कर सकते, ये पापाचरण करता है, भगवान तो सर्व सामर्थ्यशाली, अभी इसको नष्ट कर दे। नहीं करेंगे, समय दिया है, इतनी साल की आयु है, तुम घोर पापाचरण कर लो जितना करना चाहते हो, या तुम पुण्य कर लो, या भजन करके भगवत प्राप्ति कर, पूरी स्वतंत्रता है। तभी भगवान किसी को बीच में नहीं छेड़ते। हाँ, कोई महत अपराध कर दोगे तो तुरंत दंड विधान लागू हो जाएगा, नहीं तो घोर पापाचारी को भी सुखपूर्वक जीते हुए देखा जाता है। नहीं छेड़ेंगे भगवान, ये स्वतंत्रता दिए, बाद में जब परिणाम आएगा तब तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे। तो भगवान कहते फिर मेरे द्वारा मनुष्य को दी हुई स्वतंत्रता की सार्थकता कहां रहेगी? अगर वो जहां भी श्रद्धा लगाना चाहता है मैं नहीं लगाने दूं तो फिर स्वतंत्रता क्या रहेगी? पूरी स्वतंत्रता है, तुम भूत पूजो, पितर पूजो, देवता पूजो, काम क्रोध आदि की पूजा करो, जैसे चाहो वैसे जियो, पर परिणाम तुम्हें जब होगा तो भगवान के विधान से होगा। तो प्रभु जब आप उनकी श्रद्धा देवताओं पर दृढ़ कर देंगे तो फिर तो उनके उद्धार का कोई चांस ही नहीं रहा, क्योंकि आपने दृढ़ की है। आपके द्वारा दी हुई श्रद्धा वो मिट तो सकती नहीं, और देवता परम कल्याण कर नहीं सकते, तो फिर प्रभु उनका तो कभी भी पतन का समाधान नहीं हो सकता, वो तो गिरते चले जाएंगे। कह रहे देवताओं के प्रति मैं श्रद्धा दृढ़ करता हूं, पर उनकी इच्छा के अनुसार जिस दिन वो इच्छा का त्याग कर देंगे वो श्रद्धा से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी देवता से प्यार नहीं करता, केवल देवता से अपनी कामना की पूर्ति करता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई देवता का ध्यान करके अश्रु प्रवाह करते हुए पुलकित होकर उसके गीत गा रहा हो, ये केवल श्री हरि का ही होता है। कहीं त्रिभुवन में दूसरे का, किसी भी देवता से यदि हम आराधना करते हैं तो अपनी कामना पूर्ति की, तो वो श्रद्धा केवल उतनी तक है जितनी तक इच्छा है, और अगर इच्छा का परिवर्तन कर दो तो श्रद्धा का परिवर्तन, कि बहुत कामनाओं में भटक ले, अब निष्काम होकर के हम वो भजन करना चाहते हैं जिससे आवागमन मुक्त हो जाए, तो आपको मार्ग मिल जाएगा, आपकी श्रद्धा का मार्ग बदल जाएगा, वो प्रभु की तरफ हो जाएगा। इच्छा बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है, और हमने उसकी इच्छा के अनुसार श्रद्धा पुष्ट की है। जहां इच्छा बदली तो श्रद्धा भी बदल जाएगी, जहां लगाना चाहेगा वहां फिर लगा देंगे हम। भटकते हुए अनंत जन्म व्यतीत हो जाते हैं। सातया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान् हितान्। मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त मनुष्य जब देवताओं की कामना पूर्ति के लिए सांगोपांग उपासना करता है बिना त्रुटि किए, तो उसकी कामना पूर्ति की सामर्थ्य मेरे द्वारा ही देवताओं को दी हुई है, मेरा ही विधान है, उसी के अनुसार उसकी कामना की पूर्ति केवल होती। बस जो सांगोपांग अनुष्ठान कर लिया तो कितना धोखे में समय जा रहा है। एक कामना पूर्ति के लिए इतना सावधान होकर हम अनुष्ठान की वृत्ति को धारण को, परिणाम में नाशवान कामना की पूर्ति। कोई देवता बहुत प्रसन्न होकर के अगर हमें अपनापन देगा तो अपने लोक में ले जाएगा। जैसे स्वर्गलोक है तो उसमें अलग अलग, जैसे भारत है तो अलग है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि आदि आदि। ऐसे ही स्वर्गलोक, एक लोक मृत्युलोक, मृत्युलोक में कितने देश, एक देश में कितने प्रदेश, प्रदेश में कितने नगर, ऐसे ही स्वर्गलोक, स्वर्गलोक में कितने अलग अलग विभाग, अलग पवन देव का अलग विभाग है, अग्निदेव का अलग विभाग है, वरुण देव का वरुण लोक है अलग, ये सब देवलोक के अंतर्गत ही है। जैसे यहाँ मृत्युलोक में, अन्य देशों में भी, एक भारत देश में कितने विभाग हैं, कितने प्रदेश हैं, उनमें कितने नगर हैं, ऐसे ही स्वर्गलोक में अलग अलग देवताओं के लोक हैं। जिस देवता की आप सम्यक आराधना करेंगे वो बहुत प्रसन्न होगा, तो आपको अपने लोक में ले जाएगा, अपने समान भोग भुगाएगा। जहां पुण्य क्षीण हुए तो पुण्य क्षीणे मृत्युलोक के विसंति, घाटा हो गया, काम बना नहीं, स्थायी काम नहीं बना।
प्रभु कहते हैं मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से वो मनुष्य उस देवता की आराधना की चेष्टा करता है और देवता की आराधना जितनी हुई उसके अनुसार उसकी कामना की पूर्ति का विधान मैंने किया है। देखो, जैसे कोई ऑफिसर है भारत का, तो उसकी एक सीमा है शक्ति की कि आप इतना क्षमा कर सकते हो, आप इतना सहयोग कर सकते हो, आप ऐसा दंड विधान कर सकते हो। इसके आगे की बात आगे वाला अधिकारी देखेगा, उसके आगे की बात ऐसे क्रम है। ऐसे अनंत लोकों में अधिकार शक्तियां देवताओं को दिए और सब के अधिकारी ईश्वर श्री हरि है, भगवान है। कहीं किसी में किंचन मात्र यदि सामर्थ्य है तो भगवान श्री हरि की ही है, दूसरे की नहीं। एक बार गरुण जी महाराज को ऐसा भाव आया कि त्रिभुवनपति भगवान श्री हरि के हम वाहन हैं, कोई दूसरा नहीं कि उनको वाहन कर सके, मैं ही उनको वाहन कर सकता हूं। क्योंकि जहां आदेश होता है हरि वाहन प्रभु को विराजमान कराकर सामवेद के द्वारा पंखों की स्तुति, पंखों से जो स्तुति प्रकट होती है वो भगवान को प्रसन्न करते हुए उड़ते रहते हैं। जैसे गाड़ी में नहीं वो टेप लगा दे तो गाना बज रहा है, बाजे बज रहे हैं, मस्ती से गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे भगवान के वाहन है गरुड़ जी महाराज। जब भगवान आरूढ़ होते हैं तो पंखों से सामवेद शुरू हो जाता है, सुंदर सामवेद, भगवान की स्तुति का गान कर रहे हैं, पंखों से आवाज निकलती है और भगवान गरुण देव अत्यंत तीव्र गति से चलते हैं। और इतना बल है कि जब अपनी मां की आज्ञा पालन करने के लिए अमृत का कलश उठाने के लिए देवताओं के पास गए और देवताओं को सूचना हो गई तो सब दैवी शक्ति से संपन्न देवता एक साथ टूट पड़े गरुड़ जी पर। एक पंख के प्रहार से सबको अमरत्व प्राप्त के सबको मूर्छित कर दिया। कलश ले देवराज इंद्र ने वज्र मारा तो एक छोटा सा पंखा गिरा दिया और कहा कि तुम्हारे वज्र का सम्मान करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। बोले हे महाबली, मैं तो आपके बल का अंत ही नहीं पा रहा हूं, हमारे देवताओं को कोई परास्त कर सके भगवान श्री हरि के सिवा ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि इनमें बल दिया गया है। तो आप में कितनी सामर्थ्य मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि पूरी तो मैं भी वर्णन नहीं कर सकता, पर इतना जरूर है कि अनंत ब्रह्मांडों समस्त हम अपने एक पंखे में रख के आराम से उड़ सकते हैं। अनंत ब्रह्मांडों को अपने एक पंखे में रख के आराम से उड़ सकते हैं, क्योंकि स्वयं हरि को जिनके रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड वास करते तो जब गरुण जी को ऐसा भाव आया कि मैं तो हरि को लेके उड़ता हूं, तो एक पंजा प्रकट हुआ और उनकी पीठ पे ऐसे जे हुए तो झप से ऐसे साधारण पक्षी की तरह गिर गए और उठने की भी हिम्मत नहीं हुई, प्राण जाने लगे उसके भार से, पंजे के भार से। तब पुकारा त्राहिमाम, हे रमाकांत, हे हरि मेरी रक्षा करो। प्रकट हो गए, बोले अभी तो केवल पंजा रखा है, हम नहीं बैठे। हे गरुण, हम अपने ही बल से अपना वाहन करते हैं, हमें कोई वाहन कर सके ऐसा कोई है नहीं। समझो, तुम हमारे एक पंजे को भी नहीं सह सकते हो। ऐसे महाबली गरुण को भगवान ने दिखाया, एक पंजे का भार नहीं सह सकते, फिर मेरा भार। अनंत बलशाली प्रभु श्री हरि है, अमित महिमा, अमित पराक्रम। तो जैसे सरकारी अफसरों को सीमित अधिकार दिया जाता है, वो अपने अधिकार के अनुसार ही क्षमा कर सकते हैं या दंड दे सकते हैं, ऐसे देवता जन हैं। भगवान ने एक सीमित अधिकार इनको दिया है। ये बात सबको न सुनाई देती है न समझ में आती है। पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पद में कहते हैं कि प्रभु बहुत नाच लिया, अब मैं नाचना नहीं चाहता, थक गया, आपकी माया ने बहुत नचाया। नाचत ही निशि दिवस मर्यो। जरा विचार करके देखो, अपने लोग बहुत छोटी बुद्धि के, केवल वर्तमान मनुष्य शरीर के सुख सुविधा की बात सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई, कहां विश्राम होगी। ये चलता ही रहेगा, कब तक चलता रहेगा? हम जल रहे हैं, ये कामना, ये गलती हो गई, उसका दंड भोगे, ये अपराध बन गया, उसका, कब तक चलता रहेगा ये प्रपंच?
मन को एक कामना की पूर्ति कराओ, दूसरी कामना खड़ी किए है, दूसरी की पूर्ति कराओ, चार और खड़ी किए, ये कब तक चलता रहेगा? पर ये विचार मलिन अंतःकरण में नहीं घुस पाते कि हमारे जन्म जन्मांतर के इस चक्र का भेदन कौन कर सकता है। हम बहे चले जा रहे हैं, बहे चले जा रहे हैं। हम इतने दुर्लभ मानव देह को प्राप्त कर ऐसे बहे चले जा रहे हैं कि कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा। हम जिसका सहारा ले रहे वो भी बह रहा है। जैसे कोई बहता चला जाए, बहते बहते वाले का सहारा ले, दोनों डूबेंगे। कौन है जो विकराल काल से हमें बचा सके? अंतिम फाइनल कौन है विकराल काल से बचा सके? कौन है इस जन्म मृत्यु के भयावह बंधन से हमें मुक्त कर सके? कोई नहीं प्यारे। तुम वैसे ही बहते रहोगे इस भव समुद्र में। एकमात्र उपाय है श्री हरि शरणम। गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाचत ही निशि दिवस मर्यो। पक्की बात। पहले जलाता है कि ये भोग करो मन। अगर आप धर्म विरुद्ध होकर के, भगवान का विस्मरण करके, अपने मन को शांत करने के लिए कि भैया तू बहुत जला रहा है, चलो अब उस भोग को भोग लिया, अब जलो, अब क्या होगा, इसका दंड विधान क्या होगा, अगर कोई जान गया तो क्या होगा, इतने प्रकार के भय मन में उपस्थित कर देता है, फिर बंधता चला जाता है। सच्ची मानिए, भोगते समय तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अब जब तुम भोगते भोगते उससे दुखी हो गए और निकलना चाहते हो, तो अब वो नहीं निकलने देगा जिसको भोगा है। ऐसे ही चल दोगे, ऐसे ही छूट जाओगे कि हमारा मन हुआ भोग लिया, हमारा मन हुआ चल दिया। अब नहीं, तुम्हारा कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा। विषाद, भय, क्लेश, चिंता और नवीन भोगने की तृष्णा फंस गए। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे तेषम दुख न कोए। आप अविवेकवान हैं इसलिए नहीं समझ पा रहे। विषय चुगा चुनने में तुम मस्त हो रहे हो, नहीं समझ में आता, जीव नहीं समझ पाता। जो तुम आचरण कर रहे हो वो कर्म ही इतना भयानक है, तुम्हें वैसे ही मारेगा। और इतना ही नहीं है, ये तो केवल उसका ब्याज है, मूल तो नरक भोगना पड़ेगा। ये भयावह संसार, और ये दुष्ट मन कैसे तुम्हें बताएं कितना नीच है। एक तरफ सलाह देता है भोग लो, दूसरी तरफ भय देता, क्यों भोगा, क्यों फंसा मैं, अब नहीं करूंगा। उसी के दूसरे क्षण फिर तीसरे भोग में फंसा देता है। इसकी चाल को कोई समझ पा रहा है? ये हमारा मित्र है। ये नीच मन हमको प्रतिपल ऐसे फंसाता चला जाता है कि आज सत्संग मिला, आप सोचते हो निकल जाएं, तो आप देखो आपको कैसा भय प्रदान करेगा। निकलने की सोचते ही सैकड़ों भय आके खड़े हो जाएंगे। कैसे निकलोगे? क्योंकि जिन कर्मों को भोगा है वो कर्म तुम्हें नष्ट करेंगे पहले। और अगर हिम्मत करके कि जो हुआ सो हुआ, अब भले गला कट जाए, अब मैं बुरा आचरण नहीं करूंगा, भजन करूंगा, जो पूछा जाएगा मैं सत्य बता दूंगा, हर दंड स्वीकार करूंगा, अब भगवान को नहीं, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वो कर्म नष्ट हो जाएगा और आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पर ये भय ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बोल पाओगे बिना हरि आश्रय के। तुम भजन करना चाहते हो तो अब हम क्या करें? हमें क्यों फंसाया? तुम भजन करना चाहते हो, बच्चे पैदा कर दे, इनको कौन देखेगा? तुम भजन करना चाहते हो, ये सब प्रपंच कैसे करके दिखाओ भजन। ये बाहरी और अंदर तुम्हारे मन खिलाफ हो जाएगा, नहीं करने देगा भजन। अब कहते हम तो करना चाहते पर कोई हमें पकड़े, कोई नहीं पकड़े, तुम्हारा कर्म तुम्हें पकड़े। हिम्मत करो, एक बार निकलो, ये दलदल है, निकालने के लिए हरि तैयार है। तुम तैयार हो जाओ, हाँ में हाँ मिलाओ और एक झटके में बाहर हो। ये दलदल धीरे धीरे पार नहीं हुआ जाता। अगर धीरे धीरे तो धंसता है, झटके से निकला जाता है। इतने भय है कि आप सोचना, जरा सोचना हमारी बात को, कि आज से मैं नियम लेता हूं, अधर्माचरण नहीं करूंगा, अनुचित भोग नहीं भोगूंगा, भजन करूंगा। बस इतनी बात मन में लाओ और फिर डायरी में लिखो आपको मन कितना भयभीत करता है। देखना आप चलते हैं वृंदावन वास करते हैं, निश्चय करो, लिखो डायरी में क्या मन पेश कर रहा है।
धज्जियां उड़ा देगा तुम्हारी वृंदावन वास की बात सोचते ही, भगवत प्राप्ति की बात सोचते ही। ये छोटा मोटा शत्रु नहीं है, ये किसी देवता के आश्रय से भजन से ठीक होने वाला नहीं, ये केवल भगवान के आश्रय से। गोसाई जी कह रहे हैं, तब ही ते न भयो हरि थिर, जब ते जीवन नाम धर्यो, नाचत ही निश दिवस मर्यो। हरि, जब से आपसे विमुख हुआ और देह को मैंने अपना माना, तब से आज तक मुझे कहीं भी ठौर नहीं मिली। मर गया मैं भागते भागते। आपको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए आप राजी हो रहे हो, परिणाम नहीं दिखाई। अगर परिणाम दिखाई दे दे, पक्की बात समझो, मृग बीणा की तान सुनकर नजदीक जाके बीणा की ध्वनि में मस्त हो रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा कि ये बहेलिया धनुष बाण तैनात की, बस जीव ही हम मगन हुए मार देगा। तो तुम भोगों में मगन हो, काल रूपी बहेलिया मृत्यु रूपी बाण संधान तुम्हारी खोपड़ी के निशाने पर बिल्कुल किए हुए है। किस क्षण कौन सा वो रूप बाण धारण कर ले तुम्हें पता नहीं। आज तक किसी ने नहीं कहा मृत्यु ने मार दिया। वो हार्ट फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो कैंसर हो गया, वो अमुक, ये उसके बाण हैं। एक क्षण में तुमको मृत्यु अपने गाल में समेट लेगी। समझ में नहीं आ रहा। बहुत बार मर चुके, एक बार हिम्मत करके जीवित मर जाओ। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, इधर भागना बंद करो, आओ हरि शरण में। बहुत हिम्मत की जरूरत है। जब हम कुछ भी व्यसन करते हैं, गलत करते हैं, तो सबसे बड़ा बंधन यह होता है कि हम हिम्मत नहीं कर पाते कि आगे लांग पावें। बस डर लग जाता है, हम कैसे चल पाएंगे, हम कैसे जी पाएंगे, हम इस भोग के बिना कैसे रह सकते हैं। एक छोटा सा जिसकी ताकत नहीं आपसे आंख मिलाने की, वो आपको भयभीत कर देगा। यदि आपने भोग में स्वीकार कर लिया है वृत्तियों को, वो आपको भयभीत कर देगा। निर्भय पद के अधिकारी को भयभीत कर देगा। उसकी हिम्मत नहीं रहेगी कि उसके आगे आंख मिला सके। बिल्कुल, जब भोग आते हैं तो दैन्य बन के आते हैं, और जब भोग से हटना चाहोगे तो तुम्हें गुलाम बना के रखेंगे। ये लिख लो कागज में बात। भोग के तुम स्वामी नहीं हो, भोग तुम्हें गुलाम बना रहा है। और जब हटना चाहोगे तो भयभीत हो जाओगे और अंदर लगेगा मैं इसके बिना जी नहीं सकता। ये उसकी गुलामी है। हम समझ नहीं पा रहे। तब ही ते न भयो हरि थिर, जब ते जीव नाम धर्यो। जब से हे हरि मैं आपसे अलग होकर देह भाव को स्वीकार किया और जीव कहा गया, तब से आज तक कभी चैन से मैं नहीं रह पाया, भागता ही रहा। बहुवासना विविध कंचुकी, भूषण लोभादि भर्यो। चर अरु अचर गगन जल थल में, कौन न स्वांग कर्यो। नाचत ही निश दिवस मर्यो। हे हरि, ये बहुत प्रकार की वासना, विविध रंग के वस्त्र हैं कंचुकी आदि, और ये लोभादि ये भूषण, इनको पहन करके चर में अचर में, कभी जड़ बना, कभी चैतन्य बना, कभी आकाश में, कभी जल में, कौन कौन से स्वांग भर करके नाचता रहा। क्या क्या नहीं बना, सुअर कुत्ता बना, देवता बना, भूत बना, ब्रह्मा बना, लेकिन आज तक हरिदास नहीं बना। भगवान के चरण का दासत्व स्वीकार नहीं किया। बहुत नाच लिया, रात दिन नाचते नाचते मर गया। प्रभु, ये भिखमंगापन हमारे हृदय से अब भी नहीं गया। देव दनुज मुनि नाग मनुज, नहीं जाचत को बर्यो। मेरो दुसाह दरिद्र दोष दुख, काहू तो न हर्यो। कौन ऐसा देवता है, दानव है, नाग है, मनुज है, जिससे मैंने मांगा ना हो। सबसे मांग मांग कर हार गया, किसी ने मुझे नहीं बचाया। क्या? तुषाह दरिद्रता,
क्या दुष्टा दरिद्रता, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। जितना धन मिलता जाएगा, जितनी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, उतने बड़े भिखारी बनते चले जाओगे। पहले 1 रुपए की जरूरत थी, फिर 100 की जरूरत थी, फिर 1000 की, फिर लाख की, फिर करोड़ की। अब तो जरूरत ही जरूरत है। क्या होगा इतने से? कितना भिखारीपना, भिखमंगा भाव बढ़ गया कि करोड़ों से भी कुछ नहीं होने वाला। समझो समझो, ये दुष्टा दरिद्रता संतोष से जाएगी। संतोष हरि चरणों के आश्रय से आता है, बाजार में नहीं मिलता, किसी साधना से नहीं मिलता। ये हरि कृपा से संतोष, और जहां संतोष आया समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती है। बिन संतोष न काम न शाही, वो अछत काम सुख सपने हुनाही।